आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। जानने का समझने का प्रयास करते हैं कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस है क्या। लेकिन उससे पहले बता दें कि आपका जो टू द पॉइंट कार्यक्रम था पिछले 2 महीनों से स्थगित चल रहा था, लेकिन अब इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया है क्योंकि इसकी महत्ता प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम थी। इस वजह से इसको पुनः प्रारंभ किया गया है और प्रयास रहेगा कि सप्ताह में कम से कम 4 से 5 मुद्दे आपको इस माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में। ये है क्या और क्यों, कौन सी संस्था कराती है, महत्वपूर्ण क्यों है, हमारी परीक्षाओं के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है। तो सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर समग्र रूप से यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले एशियन वाटर बर्ड सेंसस की बात हो रही है, तो आपको बता दें ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2021 का है, ये जनवरी माह में प्रारंभ किया गया है और यह 2 दिनों तक चलेगा। 2 दिनों तक ये सेंसस चलेगा और इसमें विभिन्न संगठनों के जो वॉलंटियर हैं वो कार्य करेंगे। लाखों की संख्या में वॉलंटियर इसमें कार्य करेंगे क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो सेंसस है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एशिया तक ही सम्मिलित हो या एशिया तक ही सीमित रहे। इसमें क्या है कि समस्त विश्व को केंद्र मानकर समस्त बिंदु को इसमें केंद्रित किया जाता है और समस्त विश्व के प्रत्येक जो भी वेटलैंड है, जो भी इस प्रकार की आपकी आर्द्र भूमियां हैं, जल संरक्षण के जो स्थल हैं, उन सबको इसमें कवर किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एशिया का पार्ट है, जो एशिया का पार्ट है और जो ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट है, उसमें जो सेंसस होता है वो आपका एशियन वाटर बर्ड सेंसस के अंतर्गत होता है। यूरोप में जो होगा वो यूरोप वाटर बर्ड सेंसस हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में जो होगा वो नॉर्थ अमेरिका वाटर बर्ड सेंसस हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक वैश्विक कार्यक्रम है और इसको क्षेत्रीय आधारों पर बांटा गया है और उन्हीं क्षेत्रीय आधारों पर इनके नाम रखे गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो वाटर बर्ड सेंसस है ये कब शुरू किया गया, तो आपको बता दें वर्ष 1987 से ये सेंसस होता आ रहा है और प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस सेंसस का आयोजन किया जाता है। इस सेंसस को जारी किया जाता है, पहले गणना की जाती है जिसमें लाखों की संख्या में वॉलंटियर भाग लेते हैं। उसके बाद इस सेंसस के माध्यम से कुछ आंकड़े पक्षियों से संबंधित, प्रवासी पक्षियों से संबंधित, जल पक्षियों से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। अब कोई भी संगठन है, कोई भी इस प्रकार का सेंसस है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि कौन सा संगठन है भाई जिसके माध्यम से ये सेंसस लाया जा रहा है। तो आपको बता दें ये जो सेंसस लाया जा रहा है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ये लाया जा रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मतलब इसकी जो वैश्विक स्तर पर संस्था है जो पूरे विश्व में इसका आयोजन कराती है, उसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल और वेटलैंड इंटरनेशनल के माध्यम से ये सेंसस लाया जाता है, पूरे विश्व में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूसरा इसमें है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जब बात भारत की आती है तो भारत में वेटलैंड इंटरनेशनल ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर ये सेंसस लाने का फैसला किया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों मिलकर इस सेंसस को, इसकी गणना करेंगे, पक्षियों की गणना करेंगे, जल पक्षियों की गणना करेंगे और एक आंकड़ा हमें आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका आयोजन कहां पे किया गया। तो इस बार जो इस सेंसस का आयोजन किया जा रहा है मुख्य रूप से एक ही राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश में किस क्षेत्र विशेष में किया जा रहा है वो भी आपको बता दें। तो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, एक तो है आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूसरा आपका है कोलेरू झील जो आपकी मीठे पानी की एक झील है। तो कोलेरू झील और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी गणना की जाएगी और 1-2 दिवसीय गणना ये होगी जिसके बाद आंकड़े आपको सामने आएंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए कि आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लेना है कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देके पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य विशेष से संदर्भित है। और आप समझते हैं कि ये आपके इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न है, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न है या राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन संदर्भित कहां से होता है, समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो आपके नेशनल पार्क के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये होते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोरिंगा मैंग्रोव। और कोरिंगा मैंग्रोव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में माना जाता है कि जो सुंदरबन आपका मैंग्रोव है
जो सुंदरबन में मैंग्रोव मिलता है उसके बाद यदि कहीं पे भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव का क्षेत्र है तो वो आपका है कोरिंगा मैंग्रोव। तो इस संदर्भ में भी आपको याद रखना है कि सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र जो भारत का है वो आपके कोरिंगा क्षेत्र में है, कोरिंगा मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। यदि पूछे कि कहां पे पड़ता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक काकीनाडा में पड़ता है, और जैसा कि मैंने बता दिया कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश भी इसके संदर्भ में याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है कि ये जो सेंसस है इसमें मुख्य रूप से एक पक्षी है जिसका नाम है इंडियन स्कीमर्स। तो इंडियन स्कीमर्स जो पक्षी है उस पर इस पे फोकस किया गया है। और यदि हम आपको चित्र दिखाएं इंडियन स्कीमर्स का तो आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। ये आपका इंडियन स्कीमर्स पक्षी है और इसी पर सबसे ज्यादा जो केंद्र बिंदु जो है पक्षी वो आपका है इंडियन स्कीमर्स, और इसी पर आधारित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी है और इसी के संदर्भ में ये जो सेंसस है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये जो पक्षी है आपका इंडियन स्कीमर्स ये IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल होने के कारण लगातार इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और वो प्रयास कितने सफल हो पाए हैं ये सेंसस आने के बाद पता चलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्कीमर्स पर ये सेंसस पूरी तरह से एक प्रकार से देखिए केंद्र बिंदु में जो इस सेंसस के पक्षी है वो आपका है इंडियन स्कीमर्स। अब मैंने बताया कि IUCN की जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। तो तो आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है। तो IUCN एक संस्था है जिसका नाम है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लांड में। ग्लांड कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए और ये याद रखिए कि ये इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। तो आज की जो चर्चा थी इंडियन स्कीमर्स पर आधारित थी, इंडियन एशियन वाटर बर्ड सेंसस पर आधारित थी। तो आपने समझ लिया होगा किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, स्थान कहां पे हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल, आयोजन कौन करा रहा है, आयोजनकर्ता कौन है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण आपका है कि कौन सा पक्षी है जिस पर इसको केंद्रित किया गया है। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।